आमना हम चाह रहे थे कि ज़ैनब की डायरेक्ट रुखसती हो जाए, इस तरह ये अनम की शादी भी एंजॉय कर सकेगी और अनम भी ना अपने भाई की बारात में शामिल हो सकेगी। मेरा भी यही ख्याल है असना। अगर इनके इवेंट्स एक ही वक्त पे हुए तो दोनों एक दूसरे की शादी को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो क्या इरादा है तुम्हारा? नवीद चाह रहा है कि डायरेक्ट रुखसती करते हैं, क्योंकि निकाह से पहले हमने मेहंदी का फंक्शन तो कर लिया था ना। लेकिन अनम की शादी के बहुत फंक्शंस हैं, मायूं, मेहंदी, ढोलकियाँ, पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइज की हुई हैं लड़कियों ने। आई एम ओवरवेल्म्ड। और अगर दोनों शादियों के फंक्शंस एक साथ आ गए और क्लैश कर गए तो 15-20 दिन तो इसी में लग जाएंगे। इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग। अगर ज़ैनब रुखसत होकर घर आ गई तो ये मुझे अनम की शादी के लिए हेल्प कर सकती है। तुम्हें तो पता है मौन लोन। ठीक है, अगर नवीद की यही मर्जी है कि डायरेक्ट रुखसती हो जाए तो सही है। थैंक यू सो मच, आई न्यू यूड अंडरस्टैंड। मुझे यकीन था कि तुम मना नहीं करोगी मुझे। नॉट एट ऑल। सो काइंड ऑफ यू। बेटा मज़ा आएगा ना। अब हम मिलजुल के ना अनम की शादी को प्लान कर सकते हैं। हाँ ना बेटा, अंदर आ, आजा आजा। एक्चुअली ऑलरेडी तुम्हारी शादी से पहले इतने मसले हो चुके थे कि अस्मा की बात को रद्द करना या उससे इख्तिलाफ करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम अपसेट हो। मामा, शादी सिर्फ अनम की तो नहीं है। इस शादी को लेकर मेरे कितने अरमान और कितने आइडियाज थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह से। आई नो बेटा, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। अस्मा की ज़ाहिरी रवैये की वजह से तुमने उसको माँ का दर्जा दे दिया, लेकिन उसने तुम्हें बहुत बार ये एहसास दिलाया कि तुम उसकी बहू हो। अब तुम्हें अपने जहन में ये रखना है कि अस्मा और अनम से तुम्हारा नंद और सास का ताल्लुक है। ना तो अस्मा तुम्हारी माँ है और ना ही अनम तुम्हारी दोस्त। चलो अब आओ, शाबाश, रस्म करते हैं। वो भले अपने बेटे की खुशी की सेलिब्रेशन में कंजूसी करें, मैं तो अपनी बेटी की शादी में अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करूंगी। हाँ, आ जाओ।